चाहता हूं कि अभिमुक्तेश्वरानंद जो कह रहे हैं उसमें यह कैसे पता चल रहा है कि वो अखिलेश यादव का समर्थन कर रहे हैं? इन्होंने सारी मर्यादा की सीमाएं पार कर दी हैं। ये जो संत अपने आप को कह रहे हैं, अरे साधुनेति प्राणी धर्म कार्याणि सा साधु, साधु के गुण होते हैं। ये साधु के गुण है चाटुकारिता कि मेरा अब्बू जो कहेगा, मेरा पापा जो कहेगा मैं वो करूंगा। अरे जो गलत है तो गलत बोलना सीखो। यूजीसी का कट्टर विरोधी हूं, यूजीसी का कट्टर विरोधी, लेकिन आदित्य योगीनाथ जैसा मुख्यमंत्री भूतो न भविष्यति कभी नहीं हुआ। ये जो बैठे अपने आप को संत कह रहे हैं, इन लोगों को शर्म आनी चाहिए। आदित्य योगीनाथ को एक व्यक्ति रावण कह रहा है, ऐसे धर्म योद्धा को। अच्छा भैया, बुलडोजर का ये विरोध कर रहे हैं अभिमुक्तेश्वरानंद, इनका अतीक को मारे जाने का जो पीड़ा है अभिमुक्तेश्वरानंद को भस्मासुर कहना चाहिए। जिस सनातन अखिल स्वामी जी आ रहा हूं, उसी को समाप्त कर रहे हैं और उनकी तरफ अतीक अहमद नाम के आतंकवादी को मारे जाने की पीड़ा जितनी अभिमुक्तेश्वरानंद को हुई, उतनी पीड़ा तो जिहादियों की नहीं हुई, जितनी पीड़ा अभिमुक्तेश्वरानंद की। नफरत घृणा की पराकाष्ठा करते हुए ये तो मेरा अरुण कृष्ण महाराज जी, आपकी आवाज में थोड़ी सी डिस्टर्बेंस है, आपके ऑडियो में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है। मैं दुरुस्त करते हुए फिर आ रहा हूँ, वो साधु है। मैं दुरुस्त करते हुए फिर आ रहा हूँ आपके साथ। एक मिनट संजीव अग्निहोत्री जी, एक मिनट प्लीज, आप हाईजेक मत कीजिए। आ रहा हूँ अग्निहोत्री जी, आप दूसरों को भी बोलने दीजिए। अरुण जी भी आप ही के फेवर वाली बात कह रहे हैं। अखिल स्वामी जी, प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, दो चीजें जो क्लब हो जाती हैं। पहला तो ये कि भाई बड़ा फिल्मी नजर आता है, एक व्यक्ति जो सबूत लेकर कोर्ट तक जा रहा है उस पर अचानक हमला हो जाता है और वो खुलकर कह रहा है कि हमला करवाने वाला मेरे ऊपर वो जिसके ऊपर मैंने आरोप लगाया। और दूसरा, योगी आदित्यनाथ पर जिस तरह की टिप्पणी, वो बार बार सवाल पूछने पर मजबूर कर देता है कि क्या स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जो कह रहे हैं वो वाकई पॉलिटिकल चीजों से अलग है। देखिए अनुराग जी, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं क्योंकि यहाँ 6 पैनलिस्ट हैं, 5 जो है भगवाधारी हैं और मैं अकेला हूं जो IIT का पढ़ा हुआ हूं, MBA पढ़ा हुआ हूं और मैंने फाइनेंस और इकोनॉमिक्स जैसे सब्जेक्ट पढ़ाए हैं। मेरे सनातन धर्म का अपमान कोई भी न करे, चाहे गेरुआ वस्त्र पहना हो चाहे कोई वस्त्र पहना हो। अगर शंकराचार्य का अपमान कोई भी करेगा, मैं एक केवल साधारण सनातनी हूं और मेरी सनातनी भावना को कोई ठेस ना पहुंचाए। आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा स्थापित पीठ हमारे अभिमुक्तेश्वरानंद जी का अपमान जो भी करेगा हम उसे माफ नहीं करेंगे। और एक चीज मैं बिल्कुल अभिमुक्तेश्वरानंद जी की बात से सहमत नहीं हूं, इन्होंने जो रावण से तुलना की है, रावण से तुलना नहीं होनी चाहिए थी क्योंकि रावण हिंदू था। उन्होंने जो तुलना इनकी औरंगजेब से की थी वो तुलना सही है। रावण में लाख बुराइयां थी लेकिन वो हिंदू था, ब्राह्मण था। ये जिस प्रकार काशी के मंदिर तोड़े गए हैं, जैसे हम हिंदुओं की भावना को ठेस पहुंचाई गई है, जैसे उत्तर प्रदेश के अंदर ब्राह्मण बच्चों की चोटी खींची गई है और उनके यज्ञोपवीत नोचे गए हैं, ये समझ ले सनातन धर्म से टकराने वाले और शंकराचार्य से टकराने वालों की लंका में आग लगा देंगे हम सब। नहीं, लेकिन अखिल स्वामी जी, प्रोफेसर साहब, आप IIT से भी पढ़े हुए, एक मिनट आशुतोष दास जी आ रहा हूं, आप IIT से भी पढ़े हुए, बहुत पढ़े लिखे हो, मैं कई डिबेट्स में आपके साथ बैठ चुका हूं, आप तार्किक बात करते हैं। मुझे एक बात बताइए, तो फिर जिस आरोपी पर पॉक्सो के तहत मुकदमा दर्ज हो उसके साथ क्या सलूक होना चाहिए? भाई मामला कोर्ट में, कोर्ट गिरफ्तारी के लिए आदेश देगा, लेकिन क्या इस पर सवाल ही नहीं उठना चाहिए क्योंकि वो शंकराचार्य की पदवी पर बैठे हुए हैं? अखिल स्वामी, देखिए सवाल यह है, शंकराचार्य पे आरोप, देखिए इसे ईश्वरीय दंड कहते हैं। महादेव के हमारे अनुयायी शंकराचार्य पे आरोप लगाने वाले को महादेव दंड देंगे। ये जो भी अगर इन पे कोई भी घटना घटी है, ये महादेव का प्रकोप है। भगवान महादेव जो है आशुतोष हैं, कृपा भी करते हैं और दंड भी देते हैं। तो और जो शंकराचार्य के खिलाफ बैठे हमारे सिस्टम में भगवान के हिसाब से पहले कानून का इंसाफ होना जरूरी है। इनको भी महादेव दंड देंगे सर, कानून भी इंसाफ के लिए सर हमारे सिस्टम में। इसलिए कह रहा हूं, मेरे शंकराचार्य की परंपरा को, महादेव की परंपरा को कोई अपमानित न करे, ईश्वरीय दंड मिलेगा। ठीक है आशुतोष दास जी, ईश्वरीय दंड मिलेगा, फिर कानून की तरफ क्यों जा रहे हैं? ईश्वरीय दंड मिलेगा ये अखिल स्वामी जी कह रहे हैं। नहीं, ये
ये शंकराचार्य जी के अंधभक्त है, इसलिए कह रहे हैं डंडी मिल रहा है कि शंकराचार्य जी के बारे में कोई शब्द बोलेगा तो उसे मैं माफ नहीं करूंगा, हो सकता है इसके आगे भी कुछ बोल जाए। तो ये जो दो संत बैठे हैं जो शंकराचार्य के अनुयायी हैं, मैं केवल इनका सम्मान करता हूँ। जो लोग शंकराचार्य का अपमान कर रहे हैं वो सनातनी नहीं है, वो हिंदू ठीक है, विरोधी लोग एक मिनट अरुण कृष्ण महाराज जी जवाब दे रहे हैं। आशुतोष दास जी एक मिनट, अरुण कृष्ण महाराज जी प्लीज जरा जवाब दीजिए। अधर्मी हो, रावण के वंश हो तुम, रावण के अरे वंश, आप अधर्मी हो, रावण के वंश हो तुम लोग, रावण के, आप अधर्मी हो, मैं रावण के वंश सनातन आदमी हूँ, मेरे सनातन का अपमान मत कीजिए, एमबीए नहीं करा, मेरे सनातन धर्म का अपमान मत कीजिए। चाटुकारिता का ये गेरुआ वस्त्र पहने का सनातन नहीं बनते, हमें सनातनी सनातन धर्म में सनातन धर्म के लिए बताइए कितना काम किया लहर जिहाद पे, कितना काम किया लहर जिहाद पे, महाराज एक व्यभिचारी आदमी है, कितना काम किया बताइए। एक आदमी है और शंकराचार्य हमारे पूज्य हैं। शंकराचार्य हमारे पूज्य हैं। आशुतोष किसी को तूता कर रहे हैं क्या? शंकराचार्य शंकराचार्य हमारे भगवान है, शंकराचार्य हमारे भगवान होंगे, सत्ता की भगवान होंगे, नेता ही होते हैं। सामने नहीं तूता हो जाए। अरुण कृष्ण महाराज जी एक मिनट, दवे साहब मैं आ रहा हूं आपके पास। अरुण कृष्ण महाराज जी वो शंकराचार्य की तरफ पैरवी कर रहे हैं, वो आपके लिए चाटुकार पैरवी नहीं करूं, मैं सनातन की पैरवी सुनिए ना, कर रहा हूं। मैं एक मिनट अखिल स्वामी जी आपकी बात फैक्चुअल सही है, मैं जो सवाल पूछ रहा हूं मुझे फ्रेम तो कर लेने दीजिए। अरुण कृष्ण महाराज जी वो अगर शंकराचार्य की पैरवी कर रहे हैं तो वो चाटुकार हो गए, आप सरकार की पैरवी कर रहे हैं तो आप चाटुकार नहीं कहलाएंगे। ये सेम आरोप तो आप पर भी लगेगा। मैं सरकार की पैरवी नहीं कर रहा, मैं सरकार की पैरवी नहीं कर रहा, मैं सत्य की पैरवी कर रहा हूं। अगर इनमें दम हो, अगर इनमें सरकार का विरोध कर रहे हैं, ये सनातन विरोधी है, ये धर्म विरोधी है, ये कानूनी है। की सरकार चाहते हैं क्या? ये विधानसभा की सरकार चाहते हैं क्या? ये अतीक अहमद की सरकार चाहते हैं क्या? ये आजम खान की सरकार चाहते हैं क्या? ये हज हाउस बनाने वाले की सरकार चाहते हैं क्या? हिंदू धर्म क्या राम भक्तों को मरवाने वाले की सरकार चाहते हैं क्या? हज हाउस बनवाने वाले की सरकार चाहते हैं? अरे धर्मियों जो भी शंकराचार्य का अनुयायी है, मैं बीजेपी के साथ नहीं हूँ, शंकराचार्य मैं उस धर्मी लोगों के साथ हूँ जिन्हें सनातन धर्म की झंडे गाड़े उत्तर प्रदेश में। ये चाटुकारे हैं, ये चाटुकारे, मैं बीजेपी के साथ नहीं हूँ। नहीं एक मिनट प्लीज थोड़ा रोकिएगा। हो गया दोनों, आप दोनों का हो गया। अखिल स्वामी जी देखिए दो चीजें, एक मिनट अग्निहोत्री जी, एक मिनट सब शांत हो जाइए, सब शांत हो जाइए। बहुत सिंपल सी चीज मैं कहता हूं, आ रहा हूं एक मिनट। देवेंद्र पांडे जी आ रहा हूं, एक बहुत छोटी सी चीज कहता हूं, शंकराचार्य की पदवी पर है तो कानून से ऊपर कभी नहीं हो जाएगा। हम हमेशा ये बात सवाल मुस्लिम धर्मगुरुओं से भी पूछते हैं कि धर्म पहले या संविधान पहले, और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो संविधान का है, तो ये इस मामले में भी हम संविधान को पहले रखेंगे। अखिल स्वामी जी एक मिनट, महाराज जी एक मिनट। दूसरी चीज ये है कि वो अगर सवाल उठा रहे हैं जो मैंने पहले भी पूछा, अरुण कृष्ण महाराज जी वो सवाल उठा रहे हैं, तो ये कैसे साबित होगा कि वो अखिलेश यादव का साथ दे रहे हैं? पॉइंटेड जवाब दीजिएगा अरुण कृष्ण महाराज जी, फिर उसके बाद दवे जी के पास जा रहा हूं। जल्दी से सर। दुनिया का एक संत बता दो, भारत के अंदर एक संत देने दीजिए जो अतीक अहमद जैसे आतंकवादी के मरने पे अतीक अहमद का पक्ष लेता हो, बताइएगा आतंकवादी एक संत बताइए, उसका अगर पक्ष लिया अतीक अहमद के मरने का तो केवल एक व्यक्ति ने लिया, वो थे किशोर दवे जी, जवाब दीजिए। ये होती है घृणा की पराकाष्ठा। ठीक है, साधु संत के लक्षण है क्या? अतीक अहमद जैसे भी मारा जाए, मारा जाना चाहिए। ठीक है, ओके अरुण महाराज जी अब थोड़ा सा सुनना पड़ेगा आपको। संजीव अग्निहोत्री जी मैं आ रहा हूं, ठीक है। किशोर दवे जी जवाब। कोई जवाब नहीं इनके पास। अतीक के मारे जाने पर शंकराचार्य जी का कहना यह था कि कानून का शासन है, अगर आप कोर्ट में कोई कानूनी कार्यवाही किए, डायरेक्ट सीधा पुलिस अगर दंड देने लगी तो कानून व्यवस्था कहाँ रहेगी? इसलिए हमारे यहाँ कोर्ट की व्यवस्था है, तो कोर्ट की व्यवस्था का अनुसरण होना चाहिए। महाराज जी ने ये नहीं कहा कि क्यों मार रहे हैं और किसको मार रहे हैं। बात यह है कि शंकराचार्य जी कहना है कि कानून की व्यवस्था का पालन हो जाए। अगर हम कहते हैं कि संविधान सबसे बड़ा है तो संविधान को हम नहीं मानेंगे तो कौन मानेंगे? आप ये अपेक्षा करते हैं कि संविधान बड़ा है ऐसा कहिए, और आप कहेंगे कि संविधान में बिना गुजरे ही संविधान की धाराओं के विपरीत, संविधान के जो लागू किया उस कानून के विपरीत जाकर हम उसको डायरेक्ट दंड करेंगे, ये योग्य नहीं है। फिर तो किसी को भी हम मारने लगेंगे, तो ये अव्यवस्था फैल जाएगी, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन दवे साहब गलत, लेकिन दवे साहब आप लोगों की बातें का समर्थन, आप लोगों की बातें बिल्कुल वैसी हैं जैसी अखिलेश यादव की बातें। हमेशा यह आरोप लगता है कि आप लोग समाजवादी पार्टी को समर्थन दे रहे हैं या योगी आदित्यनाथ के विरोध में विपक्ष को समर्थन दे रहे हैं।